राजस्थान पत्रिका संपादकीय डिक्टेशन स्पीड 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को सर्वोपरि रखते हुए इसे अनुच्छेद 21 में शामिल कर इसे जीवन के अधिकार के भीतर समाहित किया गया है। स्टॉप। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। स्टॉप। इसलिए सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून भी बनाया है। स्टॉप। बच्चों के शिक्षा के अधिकार का सार्वभौमिक रूप दिया गया है। स्टॉप। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, शौचालय, खेल, पुस्तकालय, पुस्तकें, वर्दी इत्यादि का भी प्रावधान है। स्टॉप। मंशा यह रही है कि जब शिक्षा के अधिकार कानून की सभी धाराओं का लाभ बच्चों को मिलेगा, तभी असल में यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों को जीवन का अधिकार मिला हुआ है। स्टॉप। अब अगर आप बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की, तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में उनकी शिक्षा और संरक्षण का अधिकार दिया गया है। स्टॉप। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी मर्जी के शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकें। स्टॉप पैरा। हालांकि संविधान सभी धर्मों को अपने अनुसार अपने धर्म में आस्था और संरक्षण का अधिकार देता है, किंतु शिक्षा का अधिकार ऐसा अधिकार है, जो देश के हर बच्चे के जीवन के अधिकार के रूप में लाया गया था। स्टॉप। इसी के चलते शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया, जो किसी भी रूप में देश के बच्चे की शिक्षा के बीच भेद न करें और उनको शिक्षा का अधिकार देकर अंततः जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। स्टॉप। किंतु कालांतर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन कर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बच्चों के बीच भेद की एक ऐसी लकीर खींची गई, जिसके निश्चित रूप से बच्चों के जीवन का अधिकार अपनी मूल भावना से भटक गया। स्टॉप। जैसा कि देखा गया, जीवन जीने के अधिकार पर कई बार अन्य अधिकारों को तवज्जो दी गई। इसी का परिणाम हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के रूप में देखने को मिला। स्टॉप। पिछले दिनों ऐसी ही मान्यता को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान कावड़ यात्रा पर रोक लगाते हुए अपने फैसले में कहा था कि धार्मिक भावनाएं नागरिकों के जीवन के अधिकार के अधीन ही होगी। स्टॉप। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा, जो कि जीवन जीने के अधिकार का भाग है, उस पर अल्पसंख्यक समुदाय का शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार हावी नहीं हो सकता। स्टॉप पैरा। देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद अपने अनुभवों के आधार पर आयोग की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत छूट के प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की गई। स्टॉप। इस अध्ययन के जो परिणाम आए हैं, वे ऐसे हैं, जिनके बारे में कभी गंभीर चर्चा ही नहीं हुई है। स्टॉप पैरा।
अनुच्छेद 21 का अबोध बच्चों के व्यक्तिगत अधिकार से जुड़ा है और अनुच्छेद 30 समुदाय के सार्वजनिक अधिकार से। स्टॉप। नीति निर्माताओं ने बच्चों को अधिकार संपन्न बनाकर एक सशक्त भारत के निर्माण की नींव रखी, लेकिन अनुच्छेद 30 को इस पर प्राथमिकता दी जाती है, तो यह बच्चों को उनके जीवन जीने की स्वतंत्रता से वंचित करने का एक घोर अपराध है। स्टॉप। दुनिया भर के धर्मनिरपेक्ष विचारक एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता इस विचार के हिमायती हैं कि बच्चों के अधिकार सर्वोपरि हैं, इसलिए यह उचित समय है कि देश के बच्चों के जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देते हुए नीतियों को नई दिशा दी जाए। स्टॉप पैरा। महामारी के समय देश में कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए मरीजों और उनके तीमारदारों से वसूली में जुटे हुए थे। स्टॉप। मेडिकल सुविधाओं से लेकर दवाओं की कीमतों से कई गुना ज़्यादा वसूली की गई। स्टॉप। कई जगहों पर यह वसूली 500 गुना तक ज़्यादा थी। स्टॉप। यह तथ्य लोकल सर्कल सर्वे में सामने आया है। स्टॉप। सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि उन्हें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल सुविधाओं के लिए कैसे ज़्यादा कीमत चुकाई। स्टॉप। चाइनीज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 1 लाख तक वसूली गई, जबकि इसकी कीमत महज 30 से 35,000 रुपये थी। स्टॉप। हालांकि यह बात पहली बार सामने नहीं आई है। स्टॉप पैरा। शर्मनाक तथ्य है कि जब देश में महामारी से हर कोई जूझ रहा है, तब मुनाफाखोर अपना फायदा खोज रहे थे। स्टॉप। बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ लोगों का धर्म आपदा में सिर्फ मुनाफा कमाना होता है? प्रश्नवाचक। उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। प्रश्नवाचक। इनके लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर हम खुद, जिन्होंने अपने आसपास ऐसा ताना बाना रच लिया है, जिसमें पैसा नैतिक मूल्यों पर भारी होता जा रहा है। स्टॉप। तब हम मानवता को भूल जाते हैं और पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। स्टॉप। समाज में नैतिक मूल्यों का पतन तेजी के साथ हुआ है, लेकिन अब सब के बीच सरकारों की भूमिका क्या रह जाती है? प्रश्नवाचक। क्या वे महामारी के समय अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा पा रही थी? प्रश्नवाचक। अगर निभा रही होती, तो शायद मेडिकल सुविधाओं को उपलब्ध कराने को लेकर इस तरह की मुनाफाखोरी को रोका जा सकता था। स्टॉप। दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। स्टॉप पैरा। अदालतों को भी कोरोना काल में अनेक मौके पर जनहित में सरकारों को कई निर्देश दिए। स्टॉप। इसके बावजूद बाजार में जो कुछ हुआ, वह किसी से छिपा नहीं रहा। स्टॉप। बेहतर होता कि सरकारें अपनी खामियों पर पर्दा डालने की बजाय उन लोगों को बेनकाब करती, जिन्होंने महामारी के समय खूब मुनाफाखोरी की। स्टॉप। देश में आवश्यकता ऐसी रणनीति बनाने की है, जिसमें संकट की घड़ी में आमजन को राहत मिल सके। स्टॉप। इसके लिए सरकारों को समय रहते सभी पहलुओं पर पहले से ही मंथन करना चाहिए, ताकि आपदा के दौरान कोई मुनाफाखोरी का गणित खोजता हुआ दिखाई न दे। स्टॉप। मुनाफाखोरी को खत्म करना केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप।
इसमें किसी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। स्टॉप।